सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बक्सर का पहला सवाल। मर्डर में जो हथियार का इस्तेमाल किया गया वो हथियार कहां है। दूसरा सवाल, हत्या के तुरंत बाद फरार हुए सभी आरोपी सरेंडर करने से पहले कहां कहां ठिकाना बनाए। और मुख्य सवाल, इस कांड को अंजाम देने और फरार होने में किन किन लोगों ने मदद की है। तमाम सवाल का जवाब तलाशने सीधे बक्सर एसपी खुद जो है पुलिस रिमांड में लेकर के मुख्य आरोपियों को पूछा और इसका जवाब क्या मिला इस पर में हम पूरा डिटेल बताएंगे। जी हाँ, बक्सर नरसंहार, बक्सर ट्रिपल मर्डर हत्याकांड, दो पक्षों में खूनी संघर्ष और बड़ी वारदात। उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल और एसपी शुभम आर्य अचानक फोर्स के साथ मौके पर ही भागे भागे पहुंचे थे और स्थिति को गंभीरता को देखते हुए शाहबाद रेंज के डीआईजी डॉक्टर सत्यप्रकाश भी अहियापुर पहुंचे थे। सभी ने मौके का जायजा लिया था। पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, यहां तक कि पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया था। साफ तौर पे कहा था कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों के परिजन ने पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मनोज यादव और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष यादव समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया। देखा जाए तो गांव में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी ही हुई है। पुलिस बल कैंप कर रही है। किसी भी तरह की घटना दोबारा न हो, इसको लेकर एसपी साहब का निर्देश दिया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय राजनीति में भी हलचल हो रही है। पंचायती स्तर पर गुटबाजी बढ़ रही है। अपराधीकरण पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि पुलिस कितनी जल्दी इस कांड में सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। पूरी घटना में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बक्सर एसपी के द्वारा ट्रिपल मर्डर को लेकर अहियापुर कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज यादव, संतोष यादव और बटेश्वर यादव को 4 दिनों के रिमांड पर लिया, जिसको देखते हुए लगातार सवाल का बौछार किया गया। लेकिन बड़ा सवाल है और इसका जवाब यही निकल के आ रहा है कि आरोपी सहयोग करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल जो है तैर रहा है। ट्रिपल मर्डर के 3 मुख्य आरोपियों को रिमांड में बुधवार से ही पूछताछ के लिया गया। लगातार 4 दिनों तक पूछताछ हुई। आरोपी पूछताछ में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बता दें कि राजपुर थाना के अहियापुर कांड के मुख्य आरोपी मनोज यादव, उसके भाई संतोष यादव और बटेश्वर यादव को पुलिस ने लंबे समय से रिमांड पर लेकर जो है पूछताछ करी। बीते दिनों अदालत में सरेंडर कर दिया था इन तमाम मुख्य आरोपी। बुधवार को हत्याकांड के अहम सबूत की तलाश में लगी पुलिस ने पहले दिन तीनों से पूछताछ की घटना के बारे में तफसील से जानना चाहा, लेकिन पुलिस का कहना है कि तीनों ने पूछताछ में सहयोग करने से इनकार कर दिया। इसके चलते हमें जानकारी नहीं मिल सकी है। यहां तक कि पुलिस लगातार इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए जुटी हुई है और प्रयास कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया, जो आखिर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार कहां रखा, हत्या के तुरंत बाद फरार हुआ और फरार होने के बाद सरेंडर करने से पहले कहां कहां ठिकाना बनाया था और इस कांड को अंजाम देने और फरार होने में किन किन लोगों ने मदद की थी और तमाम ऐसे आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस लगातार सवाल दागी है, जिसको लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिली। पुलिस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। साफ स्पष्ट तौर पर पुलिस की परेशानी अब बढ़ गई है। देखा जाए तो पुलिस की रिमांड की अवधि भी
खत्म हो गई है, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने से पुलिस को भी निराशा हाथ लगा है। पुलिस के घटना के बारे में आरोपियों से बहुत कुछ पता करना होगा, सदर एसडीओ धीरज कुमार ने बताया है। इस कांड में हथियार अभी तक बरामद क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। हथियारों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, और तमाम अन्य बिंदुओं पर पूछताछ तो लगातार कर ही रही है, तफ्तीश जारी है। लेकिन पुलिस रिमांड यहाँ पर में पुलिस के द्वारा जो लिया गया, कहीं न कहीं देखा जाए तो फेल्योर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या फिर पुलिस को कहां तक सबूत मिला है, जानकारी पुख्ता की है। अब पुलिस जो है अपने तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को बनाएगी। तमाम सारी बातों पे पुलिस जो है तहकीकात कर रही है, और लगातार लोगों की नजर बनी है इस घटना में। आखिरकार पुलिस अभी तक क्यों नहीं सारे आरोपियों को ठीक लगाई, क्यों नहीं एक एक अपराधियों को पुलिस पकड़ी है। सिर्फ डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाने से क्या यहाँ पे काम चलेगा क्या? या फिर आपको बता दें कि पुलिस को इस पर में सवाल का जवाब जब मिला है या सही मिला है, अब पूरे मसले को लेकर के क्या पुलिस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या पूरे मीडिया और पूरे बिहार के लोगों को क्या इस गुत्थी को सुलझाने में पूर्ण रूप से बातों को रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मास इंडिया। अगर ऐसे आपकी रफ्तार धीमी रही तो रोज ऐसे अपराध हो रहे हैं कि कैसे आप करेंगे? जल्दी से जल्द एक्शन लीजिए। ये जो अवैध जमीन और गलत तरीके से वहाँ सामुदायिक भवन में रहना, ये भी वहाँ पे भी नोटिस दिया गया है, क्या लग रहा है? ये उसको बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। जैसा कि 8 दिन हो गया, एसपी साहब भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है? निधि, न्याय की मांग आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है? उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। उम्मीद है। अब देख रहे हैं इंसाफ मिल रहा है कि नहीं। 8 दिन हो गया, अभी तक अपराधी फरार हैं, तो हम ये पूछेंगे कि इतना आप मतलब अभी तक से अपराधी पकड़े में क्यों नहीं आए? आपकी रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? आप लोग के जो विधायक सांसद हैं वो आए यहाँ पे? नहीं, सुधाकर सिंह नहीं आए। सुधाकर सिंह नहीं आए अभी तक, यहाँ के सांसद हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? हो सकता है उनका मिलाप हो उनके साथ, वो उनके पक्ष में हो। अच्छा, इसलिए नहीं आ रहे होंगे। सुधाकर सिंह एक बार भी यहाँ नहीं आ पाए? नहीं, एक बार भी नहीं आया। 8 दिन हो गया। परिवार में एक बार भी मिलने नहीं, एक बार भी नहीं आया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आए थे, पर हमारे सांसद नहीं आए। हमें उनसे कोई उम्मीद तो नहीं है, पर देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी 8 दिन सांसद आए थे यहाँ पर में। हाँ, उनसे हमें उम्मीद है। वो प्रॉमिस करके गए हैं कि हम इंसाफ दिलवाएंगे, फांसी की सजा दिलवाएंगे। प्रॉमिस किए हैं। हाँ। पप्पू यादव हर जगह जाते हैं बिहार में, हर लोगों के वो सहारा बनते हैं, क्या उन्होंने कहा था? वो बोले थे कि जब तक मैं फांसी का सजा नहीं दिलवाऊंगा तब तक से चैन से नहीं सोऊंगा। अगर फांसी की सजा नहीं दिलवाया तो दोगला का पैदाइश होगा। उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है इन अपराधियों को लेकर के। और क्या ये जो पप्पू यादव ने जो आगे पीछे कीजिए ना, कैमरा को एक ही फोकस में रखते हैं आप। पप्पू यादव ने जो कहा है, जिस तरीके से एक्शन की बात कही है, ये कहीं न कहीं चौंकाने वाली बात होगी अपराधियों के लिए। अपराधी, आरोपी जहां भी जिस ठिकाने में छुपा होगा, पप्पू यादव का भी अल्टीमेटम आ गया है कि फांसी की सजा के लिए हम लगातार लड़ेंगे। और पप्पू यादव तो जिस तरीके से एक्शन में दिख रहे थे यहाँ पर में, सरकार पे भी वो बहुत ज्यादा फोकस थे, सरकार को भी उन्होंने घेरा था कि सरकार क्या कर रही है, सिंदूर का सौदागर है ये लोग। पप्पू यादव हमारे लिए बहुत कुछ किए, मतलब बहुत एक्शन लिए हैं। हमारे सांसद न होते हुए भी हमारे घर तक आए हैं, हमें इतनी उम्मीद दी है, तो हमें बहुत उम्मीद है उनसे, पर हमारे सांसद से उम्मीद नहीं है। वो अभी तक से नहीं आए हैं, वो हमारे लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपराधी के पक्ष में है। बिल्कुल निधि, आप पढ़ाई करने वाली लड़की है, ऐसे में एक पापा का जाना बहुत दुखद है। और पापा आप लोग के
लिए सब कुछ थे आपके, और कहा जाता है कि पापा जो है सब कुछ होते हैं, तो ऐसे में पापा की याद में अब क्या कुछ अब सोच रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए हम सोचें, क्योंकि ये घर का आतंकी थे आप लोग के, ऐसा लग रहा है। हाँ, हम अपने पापा के इंसाफ के लिए जितना लड़ना होगा लड़ेंगे, जित हद तक जाना होगा जाएंगे, पर इंसाफ दिलवा के रहेंगे। ये हमारे अकेला का लड़ाई नहीं है, बस हमारे परिवार के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, हम उन सब महिलाओं, बेटियों, भाइयों, माताओं के लिए लड़ रहे हैं जो जिनके बेटे परिवार ऐसे दरिंदों के कब्जे में आ जाते हैं।